जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी और मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आज आपके लिए गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेकर आई हूँ। तो सत्संग को गुरु चरणों का ध्यान करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से अंत तक ज़रूर सुने। संगत जी, सत्संग का आरंभ करने से पहले गुरु जी के चरण कमलों में अपनी हाज़िरी लगाएं और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। संगत जी, अब हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे गुरु परिवार में से गुरु जी की बहुत ही पुरानी और ब्लेस संगत आंटी ने लिखकर भेजा है। संगत जी, आज का सत्संग इतना खास है, यह आपके उन सारे सवालों का जवाब है जब गुरु जी साक्षात चोले में थे और उन्होंने महासमाधि ले ली थी। संगत जी, वो दिन सारी संगत परिवार के लिए बहुत ही दुखों से भरा दिन था। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे गुरु जी हम सबको छोड़कर, अपनी प्यारी संगत को छोड़कर हमसे दूर जा सकते हैं। वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि अब कैसे उनके कष्टों का निवारण होगा। पर संगत जी, महासमाधि के बाद फिर से चमत्कार हुए। सबको गुरु जी की प्रेजेंस फिर से महसूस हुई। सारी संगत ने ये महसूस किया कि गुरु जी कहीं नहीं गए। वैसे भी संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना कि मैं पहले भी था, आज भी हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। इसीलिए संगत जी, गुरु जी के तस्वीर को भी स्वरूप कहते हैं, उसे कोई फ़ोटो या तस्वीर नहीं कहते। स्वरूप का अर्थ होता है कि गुरु जी साक्षात उस रूप में हम सबके पास आज भी विद्यमान हैं। गुरु जी के स्वरूप हम सबके घर में है, हमारे दिलों में है संगत जी। और गुरु जी का हर स्वरूप हमसे बात करता है और गुरु जी की प्रेजेंस को दर्शाता है कि गुरु जी आज भी हम सबके समक्ष हैं संगत जी। तो संगत जी, इस खास सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से गुरु चरणों का ध्यान करते हुए अंत तक सुने तो आप तक गुरु जी महाराज की असीम कृपा डायरेक्ट पहुंच जाएगी संगत जी। तो संगत जी, अब हम सत्संग का आरंभ करते हैं। आंटी जी बताते हैं कि जब गुरु जी ने महासमाधि ले ली थी, उनके कुछ दिनों के बाद रात को करीब 10 बजे आंटी जी दीवार की ओर मुंह करके जप कर रही थी। आंटी ने बताया, मेरी आंखें बंद थीं, पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे आसपास कुछ घूम रहा था। देखा तो 5-6 ततैये थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। संगत जी, मैं जब मुंबई में थी तो मैंने बुद्ध जप यानी कि चैंटिंग सीखी थी। मैं उसी का जाप रात में आंखें बंद करके कर रही थी। वो सब ततैये मेरे चारों ओर घूम रहे थे। उनमें से एक मेरी वहाँ पर बैठ गया, पर उसने मुझे काटा नहीं। संगत जी, मैंने बत्ती बंद कर दी, फिर भी वो नहीं गए। मैंने उसी समय जप बंद कर दिया और जाकर अपने पति अंकल को सारी बात बताई। यह बात उनकी समझ के भी बाहर थी संगत जी। अगले दिन जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे पता चला कि चैंटिंग करना गुरु जी को पसंद नहीं था संगत जी। संगत जी, उस समय मुझे समझ आया कि गुरु जी ही मुझे रोक रहे थे कि मैं चैंटिंग ना करूं। संगत जी, उस दिन मुझे फिर से विश्वास हुआ कि हर पल मुझे देख रहे हैं और मेरी हर गतिविधि पे उनका पूर्ण ध्यान है। आज भी वह मेरे समक्ष हैं। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया और गुरु जी से माफ़ी मांगी कि गुरु जी, मैं आज के बाद आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अब चैंटिंग नहीं करूँगी। और संगत जी, मैंने चैंटिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। संगत जी, एक बार मैं शिव आरती की सीडी लगाकर गुरु जी की आरती कर रही थी। उस समय मैं घर पर अकेली थी। अचानक मुझे अपने बाएं कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी और मुझे ऐसा लगा जैसे
कोई मेरे साथ आरती गा रहा था। संगत जी, जबकि मैं घर में अकेली थी, मैं बहुत डर गई, पर मैंने आरती बंद नहीं की। जैसे तैसे मैंने आरती पूरी की और गुरु जी के आगे माथा टेका। संगत जी, उसी क्षण मेरे बाएं कान के ऊपर से एक काला भंवरा उड़ता हुआ गया। संगत जी, मैं तुरंत समझ गई कि गुरु जी उस रूप में आए थे और मेरे साथ आरती गा रहे थे, और मैं व्यर्थ में ही डर गई थी। संगत जी, उस दिन गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस का पूर्ण आभास दिया था, क्योंकि गुरु जी के महासमाधि लेने के बाद मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से बिखर गए थे। हमें अब ऐसा प्रतीत होता था कि अब हमारे जीवन में फिर से वही दुख आ जाएंगे जिनसे गुरु जी ने हमें निकाला था। पर संगत जी, मेरा यह मानना बहुत गलत था। गुरु जी ने हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस महसूस कराई, और गुरु जी आज भी मुझे और मेरे पूरे परिवार को सारे कष्टों से वैसे ही निकालते हैं जैसे गुरु जी जब साक्षात चोले में थे और हमें आशीर्वाद देते थे। संगत जी, कुछ दिनों बाद हम एक बहुत बुरे दौर का सामना कर रहे थे। हम एक गायक हैं, तो हमारी एल्बम निकलने के लिए हमने उधार लिया था, और जो चुकाने की तिथि निकले बहुत दिन हो गए थे। जिस व्यक्ति से हमने उधार लिया था, उसने हमें अंतिम चेतावनी भी दे दी थी। संगत जी, अगले दिन अपने पैसे वापस लेने के लिए वह स्वयं आने वाला था, और उसने कहा था कि वह अपने पैसे लेकर ही जाएगा। संगत जी, मैं और मेरे पति बहुत तनाव में थे, और उन्होंने मुझे कहीं से भी पैसों का प्रबंध करने को कहा, वरना उनको बहुत शर्मिंदगी और समाज में अपमान का सामना करना पड़ता। संगत जी, पर मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कई महीनों से हमें कोई काम नहीं मिला था। हमारे अधिकतर मित्र पहले ही हमें उधार दे चुके थे, और हम उनसे और नहीं मांग सकते थे। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मैंने अपने पति से कहा कि मैं पैसों के लिए भीख मांगने कहीं नहीं जाऊंगी। हम बस इतना कर सकते थे। संगत जी, हमने गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करी। संगत जी, मैंने अपने आप को गुरु जी को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, और गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी, प्लीज़ आप हमें इस बुरी स्थिति से निकालें, नहीं तो समाज में हमारा बहुत अपमान होगा, और आप तो कभी अपने बच्चों का अपमान नहीं होने देते। संगत जी, अब यह गुरु जी के हाथ में था कि हमारा अपमान होता या हम कठिन स्थिति से बाहर निकलते। मैं भीख सिर्फ गुरु जी के आगे मांगती, किसी और के आगे नहीं। संगत जी, मेरे पति हताश हो गए और निराशापूर्वक ढंग से मुझे बोले कि मेरी जो इच्छा हो मैं करूं, और बोले कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि गुरु जी की क्या इच्छा थी। संगत जी, अगले ही दिन सुबह हुई और जल्द ही दोपहर के बाद शाम भी हो गई। मेरे पति बहुत परेशान थे, पर मुझे निरंतर यह पावन शब्द सुनाई दे रहे थे, अपने खसम भरोसा, मतलब अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। संगत जी, हमें तो सिर्फ अपने गुरु जी पर ही पूर्ण विश्वास था, और हमने अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में सौंप दी थी। ये हमारी परीक्षा की घड़ी थी। संगत जी, कहीं ना कहीं गुरु जी हमारा इम्तिहान ले रहे थे। गुरु जी यह परख रहे थे कि हमें उन पर कितना विश्वास है। संगत जी, मेरे विश्वास का मुझे प्रतिफल मिला जब शाम को एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया। संगत जी, उसने हमारी वेबसाइट देखी थी और हमारे कार्यक्रमों की वह बहुत प्रशंसा कर रहा था। उसने यह भी कहा कि क्योंकि हमें किसी व्यक्ति या कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया था, वह हमारे लिए कुछ करना चाहता था, बिना कोई शर्तें रखे या अंकुश लगाए। संगत जी, उसने हमारे कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करने का और उनका खर्चा उठाने का उत्तरदायित्व ले लिया।
उसने यह भी कहा कि हमें विस्तृत से कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी और हम तुरंत गीतों की रचना प्रारंभ कर दें। संगत जी, वह हमें पैसे भी भेज रहा था। हम उस व्यक्ति को पहचानते नहीं थे और ना ही यह जानते थे कि उसे किस प्रकार के गाने पसंद थे। संगत जी, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं यह विचार आया था कि यह गुरु जी की कृपा है जो मुझ पर और मेरे परिवार पर बरस रही है। मैंने मन ही मन गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि सतगुरु ने हमें आज अपने इतने बड़े संकट से निकाल दिया था और हम उनकी परीक्षा में सफल हुए थे। संगत जी, शाम को 5:30 बजे एक व्यक्ति आया और बोला कि उसके मालिक ने पैसे भिजवाए थे और यह संदेश भेजा था कि हम तुरंत काम करना आरंभ कर दें। संगत जी, जब हमने पैकेट खोलकर देखा तो हम खुशी से झूम उठे। संगत जी, उसमें जितने पैसे थे उससे हमारे सारे उधार चुकता हो जाते। जल्दी हमने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया और आज ये सत्संग को लिखते हुए भी मेरी आँखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। संगत जी, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि किस प्रकार की कृपा गुरु जी ने हम पर करी थी और गुरु जी की कृपा से जल्दी हमने गुरु जी की पहली सीढ़ी पर काम करना आरंभ कर दिया, जिसका नाम था हे गुरु जी। उस दौरान गुरु जी मेरे सपने में आए। वह अमावस की रात थी संगत जी और पहली नवरात्रि की सुबह को गुरु जी ने मुझे हरे पत्तों और नारियल से भरा मटका दिया और विलीन हो गए। संगत जी, जब मैं सोकर उठी तो मेरे हाथ ऐसे प्यालीनुमा आकार में थे जैसे वास्तव में उन्होंने मटका पकड़ा हुआ था। संगत जी, जब मैंने अपने पति को गुरु जी के दर्शन के बारे में बताया तो वह बोले कि इसका अभिप्राय यही था कि हमारा नया एल्बम प्रारंभ करने के लिए यह अच्छा समय था। संगत जी, उसी दिन हमें 10 कार्यक्रमों की बुकिंग मिली। सब कुछ एक बड़े सामान्य और स्वाभाविक तरीके से हो रहा था। संगत जी, आर्थिक रूप से अब हम बहुत अच्छा करने लगे और हमारी परेशानियां दूर होने लगी। संगत जी, हम गुरु जी का हर पल शुक्राना करते थे कि गुरु जी ने हमारी इतनी मदद करी और हमें सही मार्गदर्शन दिया जिससे हम सद्गुरु की राह पर चल सके और गुरु जी का शुक्राना कर सकें। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मेरे पति की शुगर लेवल सामान्य रहती है और मुझे किसी भी प्रकार का बॉडी में कोई पेन नहीं होता और मैं पहले से अधिक फुर्तीली हो गई हूँ, मानो मेरे शरीर की बैटरी रिचार्ज हो गई हूँ। संगत जी, यह सब गुरु जी की कृपा से है। मेरे बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर थे अब अच्छे अंक लाने लगे हैं। हमारा गाया हुआ हर गाना गुरु जी को समर्पित होता है और मेरा सबसे चुनिंदा गाना है तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है जहाँ मिल गया है। संगत जी, हम हर पल गुरु जी का शुक्राना करते हैं। गुरु जी को दिल से हर श्वास शुक्राना करते हैं। संगत जी, सच में हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जिसके द्वारा हम गुरु जी का शुक्राना कर सकें, पर गुरु जी की कृपा हम पर निरंतर भाव से हर वक्त बरसती है। संगत जी, एक दिन मैंने देखा कि मेरे सारे इत्र समाप्त हो गए थे। मैंने गुरु जी से कहा कि पहले तो मैं दुबई जाकर जो चाहे अपने लिए खरीद आया करती थी, पर अब अपने छोटे बेटे के कारण मैं वहाँ जाने में समर्थ नहीं थी। मैंने दोबारा उनसे यह बात बोली। संगत जी, मैं यह सब सोच ही रही थी कि मुझे सऊदी अरेबिया से एक कथा लेखक का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो हमसे मिलने आ रहा था। वह अपने साथ एक बड़ा सा उपहार लेकर आए। संगत जी, मैं देखकर अचंभित रह गई। वह एक बहुत ही सुंदर इत्र था। संगत जी, पहले अगर हमारे मन में कोई इच्छा होती थी तो हमें वो बहुत कोशिशों के बाद ही मिल पाती थी, पर अब जैसे ही इच्छा करती हूँ वो पूरी हो जाती है। संगत जी, यह सब गुरु जी के आशीर्वाद से ही हो सका है।
मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी हमारे मन में आए भावों को भी पढ़ लेते हैं और कैसे हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। संगत जी, अपने प्यारे सतगुरु जी का हर पल दिल से शुक्राना करते रहें। वो हम सबको अपने चरण कमलों में लगा कर रखते हैं और अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के चरण कमलों को छूते थे तो हमारे हाथों से एक अनूठी और दिव्य सुगंध आती थी। हमें लगता था कि शायद गुरु जी कोई अनूठा इत्र लगाते हैं, पर घर पहुंचकर हमें वह सुगंध हर कमरे में से आती थी। संगत जी, अब गुरु जी की महासमाधि के बाद भी हमें वही सुगंध आती है। कभी कभी तो जब मीलों दूर तक कोई नहीं होता, गुरु जी की सुगंध हर जगह होती है, गाड़ी में, कार्यालय में या फिर न्यायालय में भी। संगत जी, इस तरह गुरु जी आप सर्वव्यापी हैं। आप हर क्षण लाखों को देखते हैं, सुनते हैं और उनकी सहायता करते हैं। आपके करने के माध्यम हमारी समझ से परे हैं गुरु जी। आपकी कृपा ऐसी है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाने के मैं योग्य नहीं हूँ, यहाँ तक कि उन्हें समझ पाने के या उनकी कल्पना कर पाने के भी नहीं हूँ। मेरे हृदय से वाणी आती है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। गुरु जी का ना आरंभ है और ना ही अंत है। संगत जी, उनकी लीला असीम और समझ से परे है। मैं दिल से कहती हूँ, गुरु जी आप हरि हो, हर हर महादेव हो। गुरु जी की महासमाधि पर सबसे भस्म में ओम शिवलिंग और त्रिशूल बने हुए देखे थे। मेरे घर में गुरु जी के जितने भी स्वरूप हैं, सब पर ओम, त्रिशूल और त्रिनेत्र भगवान शिव बनते जा रहे हैं। संगत जी, हमें गुरु जी के माथे पर देवी देवताओं के भी दर्शन हुए हैं। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य मिला और गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार को अपने चरण कमलों में स्थान दिया। संगत जी, बड़े मंदिर में कई बार गुरु जी ने अपनी संगत को दर्शन दिए हैं। मंदिर के पीछे जो झूला है उसे कई बार हिलते हुए देखा गया है। बहुत संगत ने इन दर्शनों को अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा में कैद भी किया है। गुरु जी की भव्यता और महिमा अवर्णनीय है। वह दिव्य शक्ति और दिव्य प्रकाश के प्रतीक हैं, अनादि, अविनाशी और अपरिमित। संगत जी, गुरु जी ने मेरा जीवन सुंदर बना दिया और मेरी कला को आध्यात्मिक प्रेरणा दी। अगर वो ना होते तो मेरा जीवन दिशाहीन होता। गुरु जी ने मेरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाया, उसे उद्देश्य और दिशा दी, वरना तो जीवन के भवसागर में वह बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के बस बीत रहा था। संगत जी, मेरा जीवन एक फीके चित्र के समान था जिसमें गुरु जी ने मनोहर रंग भर दिए और उसे एक सुंदर आकृति दी है। संगत जी, मैं एक निरर्थक तार थी, फिर गुरु जी ने उसे अपने दिव्य हाथों से छूकर उसमें से सुर निर्मित किए हैं। संगत जी, मेरा जीवन को जो उदासी और खीनता से भरा हुआ था, अचानक एक नया अर्थ और उद्देश्य मिल गया है। हमारा पूरा जीवन, गृहस्थी, आमदनी और व्यवसाय, सब में एक चमत्कारी परिवर्तन आया। हम तो बस पीतल थे जिन्हें गुरु जी ने छूकर सोना बना दिया। संगत जी, हम पिंजरे में कैद अपंग पक्षियों के समान थे। गुरु जी ने हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें पंख दिए ताकि हम अपनी इच्छा से खुले आसमान में ऊंची उड़ान भर सकें। संगत जी, अनेकों बार गुरु जी ने बड़े शिवलिंग पर दर्शन दिए हैं। बार बार मेरे हृदय से पुकार निकलती है, हे गुरु जी, हम पर दया करो और अपनी अनुकंपा हम पर बरसाते रहो। आने वाले समय में भी हम सदा आपके चरण कमलों में रहें। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, यही वो है जिसने हमें जीवित रखा है। संगत जी, ये शब्द हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं।
मेहरे वाले साइयाँ रखी चरना दे गोल। मतलब गुरुजी, आप हमारे परम प्रिय हो, आप हमेशा हमारे साथ हो। हे कृपालु गुरुजी, हमें सदा अपने चरण कमलों में रखना। गुरुजी, आप मेरी माँ हो। जैसे माँ को पता चल जाता है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, वैसे ही गुरुजी हम पर अपनी कृपा करना। आप ही जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए गुरुजी जे ही विधि राखे आप ते ही विधि रहिए। मतलब जिस हाल में गुरुजी आपको और हमें रखें, हमें उसी हाल में रहना चाहिए। प्राय मुझे संगत से गुरुजी के संदेश मिलते हैं। मैं जिन परेशानियों का सामना कर रही हूँ उनके हल मुझे सत्संग से मिल जाते हैं। संगत जी, मेरे मन में जो भी सवाल उठते हैं मुझे उनके जवाब संगत से मिल जाते हैं। गुरुजी, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। संगत जी, गुरुजी पर सदैव विश्वास बना के रखिए तो गुरुजी हमेशा आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बना कर रखेंगे। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी की कृपा पाकर हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कलयुग में इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं जो हर पल हमारा इतना ध्यान रखते हैं। नए भक्त तैराक की भांति हो सकते हैं। इससे पहले कि वह स्वयं प्रयास करे, वह किसी और को समुद्र पार करते हुए देखना चाहते हैं। इसके विपरीत गुरुजी संगत के लिए किंतु परंतु करते हुए भी उनमें आस्था और विश्वास की जागृति करने में सहायता करते हैं। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। इस सत्संग को सुनने मात्र से ही मेरा ये विश्वास है कि आप सब पर ही गुरु जी की कृपा अनंतन बरसती रहेगी। संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं, जो हमारे गुरु परिवार में से ही एक आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, मैं सर्वविद्यमान और निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती हूँ। मुझे लगता था कि वह मुझे सदा देख और सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना की और वह मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए। मुझे कमर से नीचे अत्यंत पीड़ा रहती थी। कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, जो सबके कष्ट दूर कर देते थे। मुझे संशय अवश्य था, किंतु उपचार की आशा के लिए मैं उनके पास पहुंच गई। मेरे 7 वर्षीय पुत्र के टॉन्सिल में पस भरा रहता था और प्रति 15 दिन में उसे बुखार आ जाता था। कभी कभी बुखार 103 डिग्री तक पहुंच जाता था और रात्रि में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता था। संगत जी, मेरे पुत्र को एक एंटीबायोटिक औषधि छोड़कर कोई भी अन्य औषधि नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके शरीर पर उनके दुष्प्रभाव हो जाते थे। ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती थी एक दवा, उसके भी दुष्परिणाम होते थे। यह हर माह घटित होता था और हमारे लिए अति भयावह अनुभव होता था। संगत जी, उन दिनों मैं संगत में अपने कष्ट गुरु जी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना आरंभ ही किया था कि वह मुझे पहले अपना रोग बताने के लिए बोले। साहस बटोरकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही पीड़ा के बारे में बताया और गुरुजी ने मात्र हुन नहीं होएगा कहा। उनके कथन के अनुसार उनमें पुनः कभी वेदना नहीं हुई। उनके बोलते ही वह पीड़ा समाप्त हो गई। संगत जी, फिर उन्होंने मेरे पुत्र के बारे में पूछा। मैंने उसे विस्तार में ना बताकर केवल इतना कहा कि उसके गले में सूजन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का चिन्ह लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 वर्ष का बच्चा गले में स्वर्ण की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। यद्यपि यह मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, किंतु मेरे यह सोचते ही गुरुजी बोले कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। संगत जी,
गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। विवाह से पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, किंतु विवाह ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने उत्तर दिया कि प्रेम होने के पश्चात विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है और वह साधारण मनुष्य नहीं है। यह घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। मेरा पुत्र भी स्वस्थ आनंद में रह रहा है। फिर मुझे आभास हुआ कि वह रचयिता के मानव अवतार हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी। संगत जी, मेरे पुत्र और मुझे स्वस्थ करने के लिए मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करने जालंधर गई। मेरी 4 वर्षीय बेटी गत शीत ऋतु में अस्वस्थ रही थी और उसे श्वास का कष्ट रहा था। यह जानते हुए कि अस्थमा या श्वास शोध कितना बुरा हो सकता है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरण कमलों के निकट ही सो गई। क्योंकि मैं उनसे उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, मैंने उनसे मन ही मन में विनती की। मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे तीव्र औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई श्वास संबंधित रोग नहीं हुआ। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने अपनी कृपा मेरी बेटी पर बनाई। संगत जी, पुरानी संगतों ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड का दिव्य प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वह मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक अति सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्य में एक और प्रसाद था। संगत जी, मेरे पिता हृदय रोगी थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पूर्व 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग से अवगत कराया तो वे बोले कि चिंता ना करो। मेरा आश्चर्य बना रहा। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें निकटतम हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनके बचने की आशा कम बतलाई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने के लिए कहा। गहन चिकित्सा केंद्र में जाकर मैंने अपने पिता, जो जीवन रक्षा उपकरणों पे थे, की जीवा के नीचे थोड़ा सा प्रसाद घुलने की आशा के साथ रख दिया। उसके आधे घंटे के पश्चात लिए गए ईसीजी के अनुसार उन्हें केवल अपच की समस्या थी। वह उनके वहां प्रविष्ट होने पर लिए गए परीक्षण जैसा गंभीर नहीं था। संगत जी, मेरे पिता के हॉस्पिटल से निकलते ही हम जालंधर गए। मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा। यह पिता वाली घटना भी। संगत जी, मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनाने वाले, सुनने वाले और अब पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को लिम्फोमा, गांठों का कैंसर हो रहा था। मैं गुरुजी को बताने गई, परंतु कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि संगतों के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, और उस दिन वह कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ कहे बिना ही लौट आई। 1 सप्ताह के पश्चात गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया था। यद्यपि मुझे पता था कि वह मेरे मन के विचारों को जान जाते हैं। संगत जी, मैं स्तब्ध थी और मेरी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मन ही मन उनसे माफ़ी मांगी कि गुरुजी, हम कितने बुरे हैं, अपने शरीर के सारे कष्ट आपको दे देते हैं और आप कितने प्यारे हो, आप कितने
करुणा निधान हो कि हमारे सारे कष्ट हंसते हंसते अपने ऊपर ले लेते हो और बिना किसी शिकायत के हर पल हम पर सिर्फ अपना प्रेम निछावर करते हो। संगत जी, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जिनसे हम गुरु जी का शुक्राना कर सकें। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी सदैव अपनी कृपा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर, अपितु हमारे सारे संगत परिवार पर बना के रखें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। संगत जी, आज इस सत्संग को जिस भी संगत ने पूरे श्रद्धा भाव से गुरु चरणों का ध्यान करते हुए अंत तक सुना है, तो गुरु जी महाराज की, प्यारे सतगुरु जी की कृपा उन पर और उनके परिवार पर सदैव बनी रहेगी और उनकी असीम कृपा से भरा हुआ हाथ हमेशा उनके परिवार पर बना रहेगा। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आप पर अपनी कृपा हमेशा बना के रखेंगे। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी। संगत जी।